अब आप डॉक्टर संजीत फोगाट को फॉलो कर सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। डिफरेंट स्टाइल के वीडियोस के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और फॉलो करें डॉक्टर संजीत फोगाट को। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। बहुत आसान सी बातें हैं। लोअर अमीन्स हैं, गैसेज होते हैं, हायर अमीन्स लिक्विड्स होते हैं। कुछ एरोमेटिक अमीन्स ऐसे भी हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एरोमेटिक अमीन्स के बारे में आप अपना ये भी याद रखना है कि ये टॉक्सिक भी होते हैं। प्योर अमीन्स की अगर हम बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन के कारण ये थोड़ा बहुत कोई कलर एक्वायर कर भी सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो ज़्यादा होते हैं कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से, जिसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है? जैसे RNH2 ये है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके सामने कौन आया? हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से बॉन्ड बना सकता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। प्राइमरी के ज़्यादा होंगे अगर अमीन्स की बात करें, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। टर्सरी में सबसे कम है, क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, यानी कि ये इतने हाइड्रोजन की जगह भी अल्काइल ग्रुप इतने हो जाएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन देम। लेकिन एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इनसे इनके कम रहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कम पोलर है, लेस पोलर है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ज़्यादा पोलर होता है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर जो हैं ये वाटर में सोल्यूबल हैं, हायर मेंबर्स नहीं हैं। एनिलीन भी ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है, जिसके कारण फिर वही स्टेरिक हिंड्रेंस है। बेसिक नेचर की बात करें तो ये एक लुईस बेस या लेविस बेस इसकी तरह बिहेव करेगा। कारण क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो लेविस बेस है। अगर ये जल्दी कर सकता है उतना ही ये अच्छा बेस है। तो इसी के आधार पर बेसिसिटी हम इनकी बताते हैं। नीचे एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले बेसिसिटी कौन डिसाइड करता है? pKb। ये pKa आया था कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे pH है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो pKb क्या आएगा? pKb हम लिखेंगे इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। Kb क्या है? बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे निकालते हैं ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, फिर बता रहा हूँ आपको। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, RNH2 और H2O। RNH3 ये प्लस प्लस माइनस OH, ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? या एसिड ये बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन की गुना अपॉन नीचे क्या आएगा? वाटर, ये थे रिएक्टेंट, इन दोनों की कंसेंट्रेशन की गुना आप आपस में करेंगे। H2O का आप इधर ले आइए तो ये क्या आ जाएगा? pKb आएगा, यानी कि ये दोनों अपॉन RNH2। विशेष बात यहाँ पर ये बात आप याद रखेंगे, जितनी इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम था ये, उतनी बेसिसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। लोअर द वैल्यू ऑफ pKb मोर इज द बेसिसिटी। अब बेसिक करेक्टर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से लोन पेयर जल्दी डोनेट हो सकते हैं तो वो ज़्यादा बेसिक बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है तो क्या करेगा? वो इस लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो फिर ये इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, डोनेट नहीं हो सकते, तो क्या होगा? उससे बेसिसिटी कम होती है। जैसे कि ये है, सॉल्यूशन के केस में एक एक्सेप्शन है कि सेकेंडरी जो अमीन है ये ज़्यादा बेसिक है, फिर टर्सरी है, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। लेकिन गैसेज के केस में जो एक्सपेक्टेड है वही है। देखो, टर्सरी का मतलब होगा N जो है इससे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो अल्काइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये भी डोनेट करेगा लोन पेयर। तो ये कहेगा नाइट्रोजन भाई मेरे पास तो बहुत आ गए बाहर से, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी, तो इनको कहीं लेके जाओ, तो ये अच्छा बेस का काम करेगा। जितने ये कम होते जाएंगे डोनेटिंग, उतना ही ये फिर इन इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं छोड़ेगा, तो ये अच्छा बेस नहीं होगा। गैसेज में जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही है, 3 अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये लोन पेयर बहुत जल्दी अवेलेबल हैं, तो सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर क्या है? अमोनिया। इसी तरह अगर ये दे दिया जाए NH2 है, नीचे क्या है? CH3, एक यहाँ CH3, एक यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो पैरा का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये जल्दी से क्या होंगे? छोड़े जा सकते हैं लोन पेयर, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। ये उससे कम है, इस पर कोई डोनेट करने वाला नहीं, ये फिर सबसे कम होगा। यहाँ अगर देखें तो NO2 का बहुत ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है ये तो इनको अपनी तरफ खींचेगा, तो नहीं जाने देगा, तो कम बेसिक होगा। इसकी बजाय क्लोरीन कम खींच पाएगा, माइनस आई इफेक्ट इसका कम है NO2 से, तो ये इससे ज़्यादा बेसिक हो गया। यहाँ कोई है ही नहीं तो और भी
और ये डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो और ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं ये, और भी ज़्यादा क्या मिलेगा आपका, बेसिक मिलेगा। बेसिक करैक्टर के बाद बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। एल्काइलेशन है, पहले भी आ चुकी है। इसमें क्या होगा, एल्काइल हैलाइड्स के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो अमीन्स होते हैं ना, इनमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। जैसे ये एच ये और बी आर ये, इसको आप जाने दें तो फिर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप इससे अटैच होगा ऐसे ही। ये रिएक्शन आगे भी चलेगी, ये हाइड्रोजन फिर जाएगा, फिर एक एल्काइल ग्रुप लगेगा, फिर लोन पेयर हैं, फिर एक और एल्काइल ग्रुप लगेगा, मीन्स 4 अल्काइल ग्रुप आपके लग जाएंगे। लेकिन लोन पेयर का तो पॉजिटिव आ जाएगा और जो बी आर नेगेटिव होगा वो अट्रैक्शन फील करेगा, तो इस तरह क्वाटर्नरी सोल्ट बन जाता है इस रिएक्शन से। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट करेंगे, टर्सरी इसमें रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे RN और RCOCl, ये RNH2 है, तो H और Cl को ले जाओ, क्या बनेगा, RNHCO, यानी कि NHCOR- ये बनता है। इसी तरह इथाइल अमीन है, ये है आपके पास 2 कार्बन, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो H इसका और CH3COOH, ये एक तो ये चला गया, क्या बच गया, C2H5NH COCH3, ये जो है इस तरह से बनता है। देखो ये H और Cl चला गया, ये तो समझाने के, याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में इसका जो मैकेनिज्म है वो SN है कि किस तरह से इस पर लोन पेयर है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, लेकिन वो है नहीं तो उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। सिंपली याद रखने के लिए तो अब तो फिलहाल बोर्ड लेवल पे आप यही याद रखो। इसके बाद जैसे एरोमेटिक भी इसको करते हैं, ये थे एलिफेटिक, एरोमेटिक भी करेंगे, ये NH2 है, तो फिर ये H ये Cl आप ले जाओ, NH के साथ इसको जोड़ दो, NHCOCH3, N के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर फिनाइल है, एसिटामाइड ये ऊपर, क्योंकि 2 कार्बन है तो एसिटामाइड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, स्कोटन बोमेन रिएक्शन, ये यही है और कुछ नहीं है। बेंजोएलेशन है, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यही यानी कि हम एमीन्स को। तो बेंजोएलेशन ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम सच एज अल्कोहल फिनोल अमीन्स, यानी कि अल्कोहल में भी ये रिएक्शन होती है, फिनोल्स में भी होती है, अमीन्स में भी होती है, क्योंकि इनमें एक्टिव हाइड्रोजन है। फिलहाल यहाँ तो हम अमीन से करवा रहे हैं। तो अमीन्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, इसको कहते हैं स्कोटन बोमेन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। जैसे C2H5NH2, ये क्या है, अमीन, और ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, ये रहा। C6H5 भी यहाँ लिख सकते हैं आप, COCl, तो H इसका और Cl इसका, इसको निकाल दो, तो C2H5NH, NH से कौन जुड़ेगा, CO, यानी कि ये N के ऊपर इथाइल है और बेंजामाइड है, ये इसका नाम है। रिएक्शन विद वाटर, तो RNH2 है, HOH वाटर है। इसी तरह यानी कि जैसे साल्ट वगैरह बनते हैं वही काम बिल्कुल, RNH3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट फिर से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत से स्टेट बोर्ड्स की बहुत फेवरेट रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें, ये प्राइमरी अमीन्स के लिए है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक है, इसीलिए ये एक टेस्ट के रूप में भी यूज़ की जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के, जहाँ हम डिस्टिंग्विश करते हैं वहाँ पर। तो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है प्राइमरी अमीन्स, उनको हीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, जिससे आइसोसाइनाइड्स बनते हैं या कार्बाइल अमीन्स जिनको बोलते हैं। फाउल स्मेल होती है, बैड स्मेल उनकी होती है। तो ये रिएक्शन है C2H5NH2 CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, एल्कोहलिक KOH है, तो ये NC C2H5NC कार्बाइल अमीन ये है, इथाइल कार्बाइल अमीन +3 KCl +3H2O। इसी तरह अगर यहाँ आप ले लेंगे, ये एनिलीन लिया हमने, यानी कि एरोमेटिक, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH, वही बनेगा, सेम रिएक्शन है। नेक्स्ट है नाइट्रस एसिड, HNO2 के साथ रिएक्शन। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों टाइप के जो अमीन्स हैं वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं इन HNO2 के साथ, यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ। जैसे एलिफेटिक की अगर बात करें तो ये है RNH2 + HNO2। इससे क्या होता है, पहले तो एलिफेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, डाइएजोनियम साल्ट बनता है, मीन्स यानी कि RN2Cl, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होता है, इससे काम चलेगा नहीं। NaNO2 HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो फिर इससे क्या होगा, H2O जो है ना, वो OH तो आप दोगे R को, तो ROH, इसका एक H वाटर का Cl के साथ HCl और N2 ये है ही, तो एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है।
लेकिन बहुत अच्छी तरह से ये रिएक्शन करते हैं एरोमेटिक अमीन्स इन रिएजेंट के साथ, यानी कि HNO2 के साथ, वही हैं NaNO2 HCl। बिल्कुल लो टेम्परेचर पर ही 273 से 278 केल्विन पर ये जो बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है यानी कि एनिलीन, ये बदल जाता है N2Cl यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइएजोनियम साल्ट के ऊपर अभी हम आएंगे तो उनके प्रिपरेशन का मेथड है, और ये एक ही मेथड दे रखा है, बस यही है, प्लस NaCl प्लस H2O। सेकेंडरी और टर्सरी की NCERT मेंशन नहीं है, तो बोर्ड लेवल की बात करें हम उनकी बात नहीं करेंगे। प्राइमरी की हमने ये यहाँ देखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो एक हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ये नाम भी आपको याद रखना है, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या है ये? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी C6H5 बेंजीनिंग, इसके ऊपर क्या लगाएंगे आप? SO2Cl। तो ये क्या है? ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के लिए है, टर्सरी इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे प्राइमरी अमीन है तो ये क्या लिया हमने? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये अपने पास है प्राइमरी अमीन यानी कि C2H5NH2। तो H और Cl, इस HCl को यहाँ से भगाओ, सीधा इसको जोड़ दो, तो SO ये था डबल बॉन्डेड O दोनों तरफ, और यहाँ से NH ये आ गया। यह है N के ऊपर क्या है? इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और HCl यहाँ से चला जाएगा। ये देखो, ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, खींचने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये नाइट्रोजन को इधर खींचेगा, इसके लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी H पर जो पकड़ है वो बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ से H पॉजिटिव बहुत जल्दी रिलीज होगा। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग विड्राइंग ग्रुप है, इसके कारण H पॉजिटिव यहाँ से बहुत जल्दी रिलीज होता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, और इसी कारण फिर ये ज़्यादा एसिडिक है तो एल्कली में भी ये बहुत जल्दी सोल्यूबल होता है। अगर सेकेंडरी अमीन की बात करें तो ये सेकेंडरी है, C6H5 यही बेंजीनिंग है, S दोनों तरफ है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इसको यहाँ से लेकर जाओ, सीधा इसको जोड़ दो, तो ये क्या हुआ? अब N के ऊपर 2 इथाइल हैं, तो NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना। अब यहाँ H है ही नहीं, तो ये एसिडिक भी नहीं है, और इसी कारण से ये अल्कली में सोल्यूबल भी नहीं है, टर्सरी इसके साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी बहुत सारी रिएक्शंस इसमें हैं। सबसे पहली ब्रोमिनेशन है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ बनाई नहीं क्योंकि पहले हम बना चुके हैं अल्कोहल में, उनमें। तो NH2 कैसा होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वो जो 5-6 स्ट्रक्चर ऐसे बनती है ना, उन्हीं का जिक्र है कि ये जैसे NH2 एनिलीन है, ये लोन पेयर है, तो ये यहाँ उतर के आएगा, ये यहाँ जाएगा, इसी तरह से घूमते रहेगा। वो जो 5-6 स्ट्रक्चर्स बनती हैं, क्लोरोबेंजीन में हमने बनाई है, फिनोल में, वही की वही बातें हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है ये, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मीन्स कोई आने वाला है वो ऑर्थो और पैरा पर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ब्रोमिनेशन, ये एनिलीन है 3Br2, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर इतना ज़्यादा एक्टिवेट करता है चार्ज को कि तीनों जगह ब्रोमीन आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से एक अगर संख्या हम देंगे मेन ग्रुप तो ये है, तो 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। लेकिन एक तो गलत बात है, अगर मान लिया हमें मोनो चाहिए तो ये तो ट्राई होगा, 1, 2, 3 ब्रोमीन आगे एक हो तो क्या करें? उसमें हमें यहाँ दिक्कत आती है क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, ये 3 ही बना कर देता है। तो ये किसके कारण है एक्टिवेटिंग? ये NH2 के कारण है। तो इस NH2 का कुछ इलाज करना पड़ेगा, और उसका इलाज हम क्या करेंगे? एसिटाइलेशन। NH2 को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये अपनी बेड़ियां तोड़कर लोन पेयर देकर ज़्यादा एक्टिवेट ना करे रिंग को, हम क्या करेंगे? उसको और कुछ काम लगा देते हैं, उसका एसिटाइलेशन कर देते हैं। NH2CH3CO अभी रिएक्शन हमने पढ़ी है, एनहाइड्राइड की रिएक्शन। तो इसका H ले लो, एक तो CH3COH चला जाएगा, और COCH3 जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखो इसका क्या हुआ, यानी कि NH और ये CO, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है क्या होगा? वो यहाँ आएगा, CO का डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, NHCO बनने के बाद तो ये होगा। तो ये जो लोन पेयर था जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ऐंठ में था, उसको हमने काम लगा दिया कि भाई रेजोनेंस करो।
तो इस तरह से ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब आप इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाओ तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास फिर क्या आ जाएगा, ये ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ऊपर तो हमें NH2 चाहिए और यहाँ क्या बन गया NHCOCH3। तो फिर क्या करेंगे, एसिड बेस यानी कि सिंपली वाटर आप इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा CH3OH, तो इसको दे दो CH3COOH, ये चला जाएगा और H इसको दे दो NH2। तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट आएगा 4 के ऊपर ब्रोमो एनिलीन। ये पहली टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कौन सी, ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, एनिलीनियम आयन बन जाता है, इसमें प्रोटॉन ले लेता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी हम लेते हैं, HNO3 भी लेते हैं, जिसकी वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। और पहले जैसे ऐसा नहीं आया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, काफ़ी अमाउंट में आपको मेटा प्रोडक्ट भी यहाँ मिलेगा। जैसे ये एनिलीन है, HNO3 H2SO4 दोनों लेने पड़ेंगे, 288 केल्विन टेम्परेचर आप रखो। तो ये NH2 ये NO2 लगाया, NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे लगेगा पैरा पोजिशन पे, ये 51% है। मेटा भी काफ़ी आता है 47% है और ऑर्थो आता है केवल 2%। अब वही बात इसमें भी है कि इसमें भी जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको कोई एक चाहिए तो, और प्रोटेक्शन करवा के पैरा मेजर प्रोडक्ट आ जाता है। कैसे करवाएंगे, वही एसिटाइलेशन है, यहाँ पर आप एनहाइड्राइड को रिएक्ट करवाओ, NHCOCH3 आएगा और फिर ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट आएगा। इसके बाद H2O से रिएक्ट करवाओगे तो CH3COOH निकल जाएगा और वापस आपको NH2 मिल जाएगा। जैसा पहले रिएक्शन में पड़ा वैसा का वैसा इसको प्रोटेक्ट करके एसिटाइलेशन करेंगे हम और हमें पैरा मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। सल्फोनेशन में क्या होगा, H2SO4 के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो पहले ये एक प्रोडक्ट बीच में बनेगा NH3 पॉजिटिव HSO4, यानी कि इसका H लेके HSO4, ये एक इकट्ठा सोल्ट बनेगा एनिलीनियम। ये एनिलीनियम होता है जब H पॉजिटिव ने ले लिया NH2 ने, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ये बनता है 453 से 473 केल्विन तक। फिर आप इसको गर्म करें तो NH2 और यहाँ SO3H, ये आपको मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा जो है पैरा के ऊपर है ये पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या इसका फेमस नाम है सल्फा एनिलिक एसिड। अब डिस्टिंक्शन और पढ़ लेते हैं जाते जाते कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में आप कैसे अंतर कर सकते हैं। सारे रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको। पहला हिंसबर्ग टेस्ट है, तो क्या पढ़ा था हमने, प्राइमरी जो था वो सोल्यूबल साल्ट आए थे, बहुत ज़्यादा एसिडिक था। सेकेंडरी में H बचा ही नहीं था तो क्या हुआ था, वो इनसोल्यूबल था, टर्सरी वहाँ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो तीनों में आप डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा कार्बाइलमिन टेस्ट है, ये केवल प्राइमरी शो करते हैं, दूसरे शो ही नहीं करते। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है, एक्शन करवाते हैं हम CS2 एंड HgCl2 का, जिसे प्राइमरी तो क्या करेंगे पंजेंट स्मेल के कंपाउंड आएंगे, सेकेंडरी टर्सरी रिएक्ट नहीं करेंगे। एक नाइट्रस एसिड का जो अभी हमने जिक्र किया, तो प्राइमरी अमीन क्या करते थे, एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस की इवोल्यूशन होते थे। सेकेंडरी अमीन क्या करते हैं, ये नाइट्रोसो अमीन बनाते हैं, वहाँ हमने लिखा था ये डिफरेंटली एक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। क्या करते हैं, ग्रीन ऑयल जैसा सब्सटेंस बनेगा, नाइट्रोसोमीन बनेगा, ये लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन या लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी इसको बोलते हैं। जबकि टर्सरी क्या करेगा, कोल्ड में तो नाइट्राइट बनाएगा, जिसको हीट करेंगे तो फिर ये लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट को शो करेगा। अब आखिरी वीडियो में इस चैप्टर का जो है वो हम ये देखेंगे कि डाइएजोनियम साल्ट्स कैसे बनते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं और 2-3 मेन कन्वर्जन्स।